नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वो प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज का हमारे पास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता है वो आपके कांस्य युग की है। नेक्स्ट बात की जाए आपके हड़प्पा सभ्यता से ही कि हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष आपकी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आपकी 1921 में आपके इसकी खोज है वो आपके दी गई थी। वही बात की जाए आपके कि हड़प्पा निवासी है वो किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। और ये प्रश्न काफ़ी बार प्रश्न आपके पूछा गया है कि आपके हड़प्पा जो निवासी है वो किस धातु से अपरिचित आपके थे। तो आपकी बात की जाए आपके लोहे की, तो लोहे से आपके अपरिचित थे। नेक्स्ट बात की जाए आपके सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नानागार है वो कहाँ पर पाया गया था। तो बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता में कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े जो स्नानगार है वो आपकी जो मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात की जाए तो उसमें कहते हैं कि आपकी जो देखने को मिला था। नेक्स्ट बात की जाए आपकी कि भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, और ये प्रश्न काफ़ी बार प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो आपके जो हड़प्पा है वो आपके सबसे पुराना शहर माना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि आपके हड़प्पा सभ्यता में हल जोते गए जो खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो आपके जो आपके हल द्वारा कहते हैं कि जोते हुए खेतों के जो साक्ष्य है वो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से हमें प्राप्त हुए। जबकि और साथ ही जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर और हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आपकी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा था। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। तो बात की जाए आपकी हड़प्पा सभ्यता की तो ये आपकी 2700 ईसा पूर्व से लगाकर आपकी 1700 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो आपके हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए आपकी कि भारत की जो आर्थिक राजधानी क्या है। जो भारत की जो आर्थिक राजधानी जिसमें सबसे अधिक जो इकोनॉमिक है वो प्राप्त मिलती है तो आपके जो मुंबई शहर है। वही बात की जाए नेक्स्ट आपके जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी, यानी आपके जो जैन धर्म है उसके आगम ग्रंथों की भाषा कैसी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसकी जो भाषा है वो आपकी प्राकृत भाषा है वो आपके देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात की जाए कि किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा गया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो आपकी बात की जाए आपकी तोगन तिमूर की बात की जाए तो इसको आपके कहते हैं चीनी शासक के द्वारा आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1341 में भेजा गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो मयूर सिंहासन है वो किसने बनवाया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ये प्रश्न कई बार और कितनी बार आपके जो वीडियो के एग्जाम में और पटवारी के एग्जाम में आपको यानी जो RSM SSB की जो एग्जाम है उसमें ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि जो मयूर सिंहासन है वो आपके किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपके जो शाहजहाँ हैं उसके द्वारा आपके बनाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए कि शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या है। तो आपको सबको पता है कि शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या है, मुमताज़। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था। जो मयूर सिंहासन बनाया था किसने बनाया था, शाहजहाँ के द्वारा। तो शाहजहाँ के द्वारा जो बनाया गया जो मयूर सिंहासन है उसके जो कलाकार कौन थे। तो आपके जो बादल खां है वो आपके मयूर सिंहासन के कलाकार थे। नेक्स्ट बात की जाए आपके दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा था, या दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया। यानी अपने जो सल्तनत में उनकी योग्यता के आधार पर उनको पदों का अधिकार दिया गया था। तो बात की जाए आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कहते हैं कि ये जो काम है वो आपके किया गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी है वो आपके दौलताबाद में स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में
किसने 17 साल गुजारे थे। तो आपकी बात की जाए आपकी बरनी है, तो बरनी के दौरान कहते हैं कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्ष है वो आपके गुजारे गए थे। नेक्स्ट बात की जाए आपके कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना है आपके की थी। तो आपके जो कृषि के विकास के लिए आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान एक कोही विभाग है उसकी स्थापना आपके की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीनी शासक तुगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो बात की जाए आपके इब्न तुता है उसने कहते हैं कि आपके तुगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत आपके भेजा गया था। नेक्स्ट आपके पास है कि मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विकसित है वो आपके विक्षिप्त है वो किसने माना था। तो बात की जाए आपके जो ब्रिटिश इतिहासकार है एल्फिस्टन है उसने कहते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विकसित माना। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत है वो आपके जोड़ा गया था। तो महावीर ने आपके जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है वो आपके जोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि महावीर ने निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। यानी कि महावीर के निर्वाण के बाद, निर्वाण का मतलब आपकी मृत्यु यानी अंतिम समय वाला समय था वो आपके निर्वाण कहलाता है महावीर का। तो उनके जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। तो आपके बात की जाए आपके सुधर्मन है वो आपके जो अगला अध्यक्ष है वो बनाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि वैदिक काल में यव है वो किसे कहा जाता था। तो आपके वैदिक काल में यव है वो आपके जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट आपके कि दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था। तो बात की जाए कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो आपके सोलंकी शासक है उनके द्वारा कहते हैं आपके बनाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपकी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपके जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध, और इनका जो जन्म है वो आपके 1563 ईसा पूर्व में और लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1563 में लुम्बिनी में। नेक्स्ट बात की जाए आपके सांख्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो सांख्य राजवंश के जो शासक थे या राजकुमार कहूँ तो वो आपके सही होगा कि सांख्य राजवंश के राजकुमार सिद्धार्थ के द्वारा एक कहते हैं कि महान धर्म की स्थापना आपकी की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो आर्य का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था। तो कहते हैं कि इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो आपके पशुचरण यानी कि जो पशुपालन में आपके इनका जीवन आपके निर्भर किया करता था। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि चित्रित दूसर मृदभांड का संबंध है वो आपके किस काल से है। तो इसका संबंध है वो आपकी वैदिक सभ्यता से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए आपके तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो आपकी बात है जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। तो आपके जो कनिष्क है वो महायान की जो बौद्ध धर्म की शाखा है उसका आपके अनुयायी था। नेक्स्ट बात की जाए प्रश्न की अगला प्रश्न हमारे पास है कि कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। यानी किस कला में आपके कहते हैं कि जो मथुरा शैली की जो मूर्तियाँ है उसका निर्माण हुआ था। तो बात की जाए मथुरा शैली की जो मूर्तियाँ है वो आपकी रेड सैंडस्टोन से आपके कहते हैं कि इस कला से आपके निर्माण की गई थी। बात की जाए आपके सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो सारनाथ का स्तंभ का निर्माण आपके अशोक के द्वारा आपके करवाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि अशोक के जो सारनाथ स्तंभ है, अशोक के जो सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर है वो आपके निरूपित किए जाते हैं। काफ़ी सामान्य प्रश्न है लेकिन कई बार इसमें भी जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं तो लोग आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको सही से याद कीजिएगा कि सारनाथ के जो निचले भाग में आपके जो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह है ये 4 प्रकार के जानवर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना आपके की थी। तो इसने की थी आपके अशोक के द्वारा आपके कहते हैं कि सबकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि अशोक ने कहाँ चोल, पांड्यन, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख है वो आपके किया गया था। तो बात की जाए शिलालेख द्वितीय की बात की जाए तो उसमें आपके देखने को मिलता है।
नेक्स्ट बात की जाए अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा आपकी की गई थी। तो आपकी बात की जाए इनके पुत्र था तिवर है, उसकी आपकी चर्चा है वो आपकी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश के द्वारा शासन किया गया था। तो बात की जाए आपकी जो तुगलक वंश है उसके द्वारा दिल्ली की सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक कहते हैं कि आपके शासन है वो आपके किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र के चर्चा, तो अभी मैंने बताया कि इसके तिवर है उसकी चर्चा आपकी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी। तो मैंने बताया कि आपके इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके द्वारा अपने राजधानी दौलताबाद आपके स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख आपके किया गया था। तो बात की जाए अशोक के मास्की शिलालेख की बात की जाए तो उसमें कहते हैं कि अपना स्वयं का उल्लेख आपके किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है अशोक के ब्राही अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जो अशोक के जो ब्राही अभिलेख है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो वो आपके जेम्स प्रिंसेप है उसके द्वारा आपके पढ़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना आपके शासक अशोक है या अशोक महान की बात की जाए उसके द्वारा आपकी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जब सती प्रथा का प्रश्न आता है तो आपके इस प्रश्न को जरूर पुटअप किया जाता है कि भारतीय शासन या भारतीय काल में प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो कहते हैं बात की जाए आपके मोहम्मद बिन तुगलक है उसके द्वारा कहते हैं आपके रोक लगाने का जो कार्य है वो आपके किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल है वो फैलाया गया था। तो जो फिरोज तुगलक है उनके द्वारा कहते हैं कि जो सिंचाई की जो जाल है वो फैलाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मराठा शक्ति का उदय कब हुआ। तो मराठा शक्तियों का उदय है वो आपके 17वीं शताब्दी के बाद यानी उत्तरार्ध में आपके हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। तो मराठा शक्ति की बात की जाए तो मराठा शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र आपके शिवाजी थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म है वो आपके 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ पर 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था यानी किसके विरुद्ध किया गया था। तो वो आपके यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध आपके बाबर के द्वारा पहला आक्रमण आपके किया गया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है। तो बात की जाए बाबर का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात की जाए तो आपके 1526 को आपके हुआ था। नेक्स्ट बात की जाए आपके जो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो लड़ाई है वो आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। किसके इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य आपके हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध आपके राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था जो कि 1527 में हुआ था जिसमें आपके सांगा की हार और बाबर की जीत आपके हो गई थी। और इसी के दौरान कहते हैं कि पाथी पेरवन है की घटना है वो देखने को मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए आपके बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो बाबर और जो मेदिनी राय है जो कि चंदेल का शासक था मेदिनी राय और उनके बीच हुआ था जो आपके चंदेरी का युद्ध हुआ वो हुआ था। और आपके ये युद्ध है वो आपके खानवा युद्ध के जस्ट बाद आपके देखने को मिलता है यानी खानवा का युद्ध 1527 को, ठीक उसी प्रकार से चंदेरी का युद्ध 1528 को आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो घाघरा के युद्ध में आपके बाबर के द्वारा कहते हैं इब्राहिम लोदी का जो भाई था, इब्राहिम लोदी का भाई था मोहम्मद लोदी है उसको कहते हैं कि हराया गया था। बात की जाए आपकी बाबर की जो आत्मकथा है वो किस नाम से आपके जानी जाती है।
तो बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम है तुजो के बाबरी। क्या है? तुजो के बाबरी है, वो बाबर की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट बात की जाए आपके किस युद्ध में बाबर ने तोप खानों का इस्तेमाल किया गया था? तो आपकी क्या बात की जाए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें कहते हैं कि जो बाबर के द्वारा कहते हैं आपकी जो तोप खाना है उसका आपके प्रयोग आपके किया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो 1556 को लड़ा गया था और ये लड़ा था आपके अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य आपके ये युद्ध है पानीपत का द्वितीय लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो इसके जिसमें आपके कहते हैं कि जो अकबर है उस अकबर की इस पानीपत के दूसरे युद्ध में आपके कहते हैं कि आपके जीत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 का तक शासन किया था? तो बात की जाए आपकी जो बैरम खां है, बैरम खां जिसे अपना अकबर अपना गुरु भी मानता है, उसके संरक्षण में कहते हैं कि 1560 तक अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध है वो लड़ा और जीता भी था? तो बात की जाए आपकी पानीपत का दूसरा युद्ध है वो आपके अकबर के द्वारा आपके लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए आपके भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो भारत के प्रथम विधि निर्माता आपके मनु हैं, वो आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है वो आपके महर्षि उलूक कर्णाद है, वो है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक आपके महर्षि गौतम है। जबकि सांख्य दर्शन की बात की जाए तो सांख्य दर्शन के आपके जो प्रणेता या फिर आपके कहते हैं प्रतिपादक की बात की जाए तो कपिल मुनि हैं, जिसके आपके कोलायत बीकानेर में इनका जो आपके मंदिर है। नेक्स्ट बात की जाए आपके पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो इनके जो प्रतिपादक है वो आपके है जैमिनी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कांचीपुरम के जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के ने आपके करवाया था। नेक्स्ट बात की जाए आपके कांचीपुरम के मुक्त मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बात की जाए आपके नंदी वर्मन द्वितीय है, उसने आपके कहते हैं आपके ये करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे आपके पास है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? जो दंती दुर्ग है वो आपके राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा आपके थे? तो बात की जाए ये सारे हैं वो आपके राष्ट्रकूट वंश के आपके शासक थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो बात की जाए आपके मनकीर या फिर कैसे मान्य खेत है वहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न हमारे पास है राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक आपके ध्रुव है, वो थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? और ये आपके क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के किस शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो बात की जाए आपके गोविंद तृतीय है, उसके द्वारा हराया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि हर्यक वंश की स्थापना या उसके संस्थापक कौन है? तो बात की जाए आपके बिंबिसार है, वो आपके हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके कृष्ण तृतीय है, वो आपके राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक आपके था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि महाराष्ट्र में स्थित एलोरा और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किस शासक ने किस शासनकाल में हुआ था? यानी आपके राष्ट्रकूट के शासनकाल में इसका निर्माण एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये आपके तैलप द्वितीय है, उसके द्वारा आपके की गई थी। अगला प्रश्न आपके पास है कि वातापी के जो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो वातापी के जो चालुक्य वंश की स्थापना है वो राजा जयसिंह के द्वारा आपकी की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा हैं? तो ये आपके जो चालुक्य वंश है उसके राजा हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि विक्रमादित्य। अगला प्रश्न आपके पास है कि बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो वो आपके विष्णुवर्धन है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि जो चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके विजयालय है, वो आपके चोल वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो आपके तंजावुर है, वहाँ पे चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला हमारे पास प्रश्न है कि परातक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे, तो ये आपके चोल वंश के राजा आपके थे। और इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि 4 राजाओं के नाम दे दी जाए और उनका वंश आपके पूछ लिया जाता है। तंजौर का राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण आपके राज राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि चोल काल में किस विद्यालय में रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता है, यानी चोल काल में किसी विद्यालय के लिए जो रख रखाव की जो भूमि है उसको शालाभोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो चोल वंश का अंतिम राजा आपके राजेंद्र तृतीय हैं, वो आपके था। नेक्स्ट हमारे पास है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, तो आपके कलंजू है, वो आपके सोने के सिक्के वो चोल काल में कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि आपकी नटराज प्रतिमा किस काल में एक उत्कृष्ट कला है, तो वो आपके चोल काल में थी। चोल काल में विष्णु के उपासक है वो क्या कहलाते थे, तो विष्णु के उपासक है वो आपके अलवार है, वो आपके कहलाते थे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे, तो ये आपके नयनार की बात की जाए तो नयनार कहलाते थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का शासक या संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो हुआ करती थी आपकी मुंगेर में। नेक्स्ट कि धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयनपाल किस वंश के राजा थे, तो ये सभी जो पाल वंश के राजा हुआ करते थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी इसकी स्थापना आपके धर्मपाल के द्वारा आपके की गई थी, जो कि आपके पाल वंश का शासक था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ओतंदपुरी यानी जो बिहार में है कि जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया, तो ये आपके बौद्ध मठ का निर्माण आपके देवपाल के द्वारा आपके करवाया गया था। अगला हमारे पास है कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो पाल शासक है वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी है, वो आपके थे। तो आज मैंने सारे आपके भारत के इतिहास से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं वो आपके करवा दिए गए हैं। आई होप कि आपकी जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसा हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे और सारी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। साथ ही अगर आपकी जॉब से संबंधित या और किसी भी प्रकार की अगर वैकेंसी से संबंधित जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।